Today we will do the chapter 6 Expert Detectives, written by Sarda Dwivedi, and she born in 1942, Bombay, India. She did her schooling from Queen Mary School and did her graduation from University of Bombay. She did literary work. The work she had done was Bombay, the cities within 1995, Almond Eyes, Lotus Feet, and she died in 6th February 2012 in Mumbai, India. And she, you look the photo here, she is the Sarda Dwivedi who has written the lesson. The name is Expert Detective. Now let's begin the chapter. Before you read, you can see here the photo. The one boy and girl are talking, and the name of the boy is Nisad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into the Nath's room, and Nisad get a chance to see him. Like, is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why he has no friends? So these are the questions he want to know. Nisad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. So यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, एक निसाद हैं जो 7 ईयर्स के हैं, उनको 7 भी बोला जाता है। और 7 क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका मतलब एक 7th नोट जो होता है म्यूजिकल स्केल पे, उससे भी उसको लिंक किया जाता है, इसलिए उनको 7 बोला जाता है। उनकी सिस्टर है जो कि 10 ईयर्स की हैं, उनका नाम है माया, एंड दे बोथ आर क्यूरियस, मीन्स वो जानना चाहते थे मिस्टर नाथ के बारे में, जो कि एक पेशेंट थे उसकी मदर के, जो कि एक पेशेंट थे, और जो निसाज मदर है वो क्या थी? एक डॉक्टर थी। सो एक दिन क्या होता है, द चिल्ड्रंस मार्बल रोल, मार्बल्स जो होती हैं आप लोगों ने देखा होगा स्मॉल स्टोन टाइप में, ठीक है, वो मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती हैं और निसाद को चांस मिलता है देखने का उनको, ठीक है। और वो जो चीज़ें देखते हैं तो उसके बाद वो अपने आप से क्वेश्चंस पूछते हैं, इज़ ये क्रूक ऑन द रन, कि ये एक क्रूक है, चोर है, या थेफ है जो भागा हुआ है, या वाई इज़ हीज फेस बैडली स्कार्ड, स्कार्ड मीन्स कट लगा हुआ उनके फेस पे, ये क्यों है, ये चीज़ें वो अपने आप से पूछता है। वाई ही हैज़ नो फ्रेंड्स, और उनके कोई भी फ्रेंड नहीं है। सो फिर लास्ट जो लाइन है, निसाज मदर इज़ ए डॉक्टर, जो निसाद की जो मदर है वो एक डॉक्टर है, जो कि नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट, जो मिस्टर नाथ को जानती हैं एज ए पेशेंट, एंड हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है, जो बहुत अच्छे से बात करता है दूसरों से, लेकिन उन लोगों को डाउट होता है तो ये सब उनके माइंड में क्वेश्चन आता है, तो ये डिस्कस करता है अपनी सिस्टर के साथ, ठीक है, जो इसका नाम है, क्या नाम है? माया। तो क्रूक का मतलब क्या होगा? थीफ, आउटलॉ, अपराधी जो होता है उसको बोलते हैं क्रूक। ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है जो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद स्कार्ड, स्कार्ड मार्क्स होते हैं, जो फेस पे जो मार्क्स होंगे उनको, निशान जो होते हैं उनको बोलते हैं स्कार्ड। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पार्ट 1। As we walked back toward the clinic, Sam said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and cannot afford to eat. He cannot be poor if he is a crook on the run," I told him. "He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Do you really think he's a criminal, Maya? He doesn't look like one." Nisad looked doubtful. "Of course he's one, 7, I said, "and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs." So the important words, walked back. walked back का मतलब क्या होता है? वापस आना, रिटर्न। और क्लिनिक का मतलब होता है जो फैसिलिटी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। मॉन्स्टर आप लोगों ने कभी कभी सुना भी होगा, उसका मतलब होता है राक्षस। अफोर्ड का मतलब होता है जो
खरीद सकें उसको। थिन का मतलब बहुत पतला। क्रुक, क्रुक मीन्स अभी हमने बात की थी अपराधी, उसको बोलते हैं। रन मीन्स जो भागना, भाग जाए, उसको बोलते हैं। स्टैश्ड अवे, स्टैश्ड अवे मीन्स हाइडन, छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना। क्रिमिनल आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अपराधी जो होता है उसको बोलते हैं। स्टारविंग होता है भूखा, जो जिसको भूख लगी हुई हो या फिर जो भूखा हो। डाउटफुल, डाउटफुल होता है जो अनसर्टेन हो, अनश्योर हो, कि पक्का ना हो कि हाँ ये चीज़ सही है। रेस्टोरेंट, आप लोगों ने डिनर किया होगा या फिर कुछ खाने के लिए जाते हो तो उसको बोलते हैं रेस्टोरेंट। मील्स आप लोगों को पता है, मील्स का मतलब होता है फूड या भोजन जो आप लोग करते हो, उस चीज़ को बोलते हैं। सो इसमें होता क्या है कि जब वो दोनों, कौन, ब्रदर एंड सिस्टर, क्या नाम है उनका, एक तो निषाद है जिसको 7 बोला जाता है, और माया, वो दोनों जब वापस जा रहे होते हैं, ठीक है, कहाँ पे, क्लिनिक पे, 7 सेड, जो 7 है वो बोलता है बॉय, ही डजेंट लुक लाइक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर, कि वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। माया अपनी बहन को बता रहा है ये चीज़ें। बट डिडेंट यू सी थिन ही इज़, हाउ थिन ही इज़, कि फिर उसके बाद ये भी बोलता है कि तुमने देखा है उसको कि वो कितना पतला है। थिन मीन्स बहुत पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि शायद वो ज़्यादा पुअर है, गरीब है इसलिए। एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, और अफोर्ड नहीं कर पाता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं कि कुछ खा पाए। सो ही कैन नॉट बी पुअर इफ़ इज़ ए क्रूक ऑन द रन। फिर जो निषाद है, ठीक है, 7 है, वो बोलता है कि वो पुअर नहीं हो सकता अगर वो क्रूक है, मीन्स चोर है जो भागा हुआ है। तो ही प्रोबली गोट मिलियंस ऑफ रुपीज़, तो ये भी बोलता है कि शायद उसने बहुत सारे, मिलियंस ऑफ, लाखों रुपये कहीं स्टैश्ड अवे, स्टैश्ड अवे मतलब छुपा रखे हैं, समवेयर इन दैट रूम, जो जिस कमरे में वो है उसमें छुपा रखे हैं। डू यू रियली थिंक ही इज़ ए क्रिमिनल, माया, तो वो अपनी बहन माया से पूछता है क्या वो सच में एक क्रिमिनल दिखाई देता है। सो ही डजेंट लुक लाइक वन, निषाद लुक डाउटफुल, तो जैसे ही माया जवाब देती है कि नहीं वो नहीं लगता है, तो निषाद डाउटफुल लुक देता है उनको, कि अनसर्टेन, कि वो खुश नहीं होता है उसके आंसर से। तो उसके बाद बोलता है ऑफ कोर्स ही इज़ वन, 7 आई सेड। उसके बाद वो फिर दोबारा से बोलते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स ही इज़ वन, वो लगता है उनको कि हाँ वो एक क्रिमिनल हो सकता है। देन एंड ही सर्टेन इजंट स्टारविंग, और ये भी बोलते हैं कि उसको भूख नहीं लगी हुई है, ही इज़ नॉट हंग्री, वो भूखा नहीं है। और उसके बाद ये भी बताते हैं कि मिस्टर मेहता टोल्ड अस, कि मिस्टर मेहता है उसने हमें बताया था डेट रमेश ब्रिंग हीज मील्स अप, कि जो रमेश है वो उसका मील्स, उसका जो खाना है वो लेके आता है फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, कि जो नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से वो खाना लेके आता है, किसके लिए, जो यहाँ पे मिस्टर नाथ है उसके लिए। ओके, जो जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, मिस्टर नाथ के बारे में। ओके, अभी हम इसी जो पैराग्राफ है इनमें से एक एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ही कैन नॉट बी पुअर इफ़ ही इज़ ए क्रूक ऑन द रन, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर तक हमने जो पैराग्राफ है वहाँ तक लिया है। तो इसके इस पैसेज के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो चीज़ आप देखो अभी। तो पहला क्वेश्चन है नेम द स्पीकर इन द अबव लाइन, जो ये लाइंस बोली गई हैं वो किसने बोली हैं। तो नेम ऑफ द स्पीकर बताना आपको, तो उसका नाम है माया, जो कि स्पीकर है। जो ये वर्ड्स, जो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में, वो कौन बोल रहा है, माया बोल रही है। सेकंड, हु इज़ बीइंग रेफर्ड एज क्रूक इन द अबव लाइंस, किसको क्रूक बोला जा रहा है यहाँ पे, मिस्टर नाथ को, ठीक है। मिस्टर नाथ हैज़ बीन रेफर्ड एज ए क्रूक इन द अबव लाइंस। सो यार थर्ड क्वेश्चन है वेयर द स्पीकर बिलीव द पर्सन हैज़ गोट सो मच मनी फ्रॉम, कि जो पर्सन है, स्पीकर है, माया है, वो उसको कैसे, क्या लग रहा है कि जो इतना सारा पैसा है वो कहाँ से आया है, किसके पास, मिस्टर नाथ के पास। तो मिस्टर आंसर क्या होगा, मिस माया थॉट दैट मिस्टर नाथ वुड हैव अर्नड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिज इलीगल एक्टिविटी, मीन्स चोरी से या फिर कुछ इलीगल काम करके उसने ये इतना सारा पैसा कमाया है। तो उसको इस ऐसे लगता है कि वहाँ से इसने पैसे कमाए हैं। हु हैज़ बीन रेफर्ड एज 7 इन द अबव लाइन, 7 किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, निषाद को। वाई डज द स्पीकर थिंक दैट द मैन इज स्टारविंग, स्टारविंग का मतलब है कि वो भूखा है, तो उसको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वो ही इज़ वेरी लीन एंड थिन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला था इसलिए।
Find the word from the above lines that the synonym of hide का synonym क्या होगा, उसका synonym होगा जो similar हो, उसको वो होगा स्टेस. ठीक है, स्टेस का भी मतलब यही होता है, किसी चीज़ को स्टेस, किसी चीज़ को छुपा रखा हो, हाइड कर रखा हो, तो उसको बोलते हैं. ओके, उसके बाद आगे क्या होता है, बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही possibly have money to pay for food, Nisad said. Exactly, I exclaimed. He must have a lot of money hidden somewhere, maybe in the truck in his room. It is probably full of silver and gold and jewels. And what rubbish? Nisad interrupted. I know I am right, stupid. I told him. By the way, 7, did you see his cars? I couldn't. It was too dark. But I bet he got them during the shootout with the police or something. Mummy told us quite clearly they were burn scarred, Nisad said firmly. The important words are work. Work का मतलब होता है जो काम होता है उसको बोलते हैं. Possible means maybe, शायद. Exclaimed मतलब शाउट करना, चिल्लाना. Hidden means किसी चीज़ को छुपाया हुआ हो उसको. ट्रंक होता है एक बॉक्स, पेटी, उसको बोलते हैं. रबिश का मतलब होता है नॉनसेंस, बकवास, उस चीज़ को बोलते हैं. स्कार्स हमने अभी ऊपर भी देखा था, मार्क्स, निशान होते हैं, उनको बोलते हैं. डार्क जो अंधेरा होता है, नोट लाइट, शेडो, अंधेरा हो जो, उसको बोलेंगे. शूट आउट आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, गन फाइट हो, गोलीबारी हो, उस चीज़ को बोलते हैं क्या, शूट आउट. देन पुलिस आपको पता है, कोप्स होते हैं, पुलिस होती है, उसको बोलते हैं. देन बर्न स्कार्स क्या होता है, वो होते हैं जो मार्क्स फ्रॉम बर्निंग, जले हुए से जो मार्क्स आ जाते हैं उसको बोलते हैं बर्न स्कार्स. उसके बाद फर्मली मीन्स स्ट्रॉन्गली, ठीक है, कि हाँ उन्होंने स्ट्रॉन्गली बोला था ऐसा. देन इसमें होता क्या है, बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, तो मिस्टर मेहता ने बोला था कि वो कहीं पे काम नहीं करता है, तो सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, तो उसके पास पैसा कहाँ से होगा कि वो फूड के लिए पे कर पाए. तो ये सब निसाद बोलता है. एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, तो माया बोलती है हाँ सही बोल रहे हो तुम, एग्जैक्टली सही बोल रहे हो. ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी हाइडन, कि उसने बहुत सारा पैसा है वो हाइड कर रखा है, कहीं पे छुपा रखा है. मे बी इन द ट्रक मीन्स किसी बॉक्स में, इन हिज रूम, अब उसके बॉक्स में. इट इज़ प्रोबली फुल ऑफ सिल्वर और गोल्ड एंड ज्वेल्स, कि वो भरा हुआ होगा सिल्वर से, गोल्ड से और ज्वेलरी से. एंड वट रबिश, उसके बाद निसाद इंटरप्ट करता है, उनको बीच में रोकता है और बोलता है वट रबिश का मतलब ये क्या बकवास है. आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. उसके बाद माया बोलती है कि आई नो, कि मैं सही हूँ यहाँ पे, स्टूपिड, और स्टूपिड बोलती है निसाद को, 7 को. बाय द वे 7, डिड यू सी हीज कार्ड्स, और उसके बाद वो बोलती है क्या तुमने देखा है कि उसके जो स्कार्स हैं उनको. आई कुडेंट, फिर जो 7 है वो बोलता है नहीं मैंने नहीं देखा, इट वॉज टू डार्क, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था इसलिए. बट आई बेट ही गोट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, कि वो माया बोलती है मे बी ये जो स्कार्स हैं वो कैसे मिले होंगे उसको, मे बी शूट आउट से, मीन्स जब गन फायर या बैटल हुई होगी उस टाइम पे, गोलीबारी होती है उस टाइम पे उसको ये स्कार्स मिले होंगे विद द पुलिस, जब पुलिस के साथ गोलीबारी की उसने उस टाइम पे. तो उसके बाद लास्ट में निसाद बोलता है मम्मी टोल्ड अस, कि मम्मी ने बोला है क्वाइट क्लियरली बोला है कि दे वर बर्न स्कार्स वो होते हैं जो आग की वजह से स्कार्स आ जाए, मीन्स निशान आ जाए, उनको बोलते हैं. और ये फर्मली बोला है मीन्स स्ट्रॉन्गली बोला है, कि उसने पक्का कंफर्म करके ये चीज़ बताई थी. नेक्स्ट, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेंड हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड. 7 looked unsure. On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon. As I was spending the evening with the school friend, when they returned, Nisar told me he had been to see Mr. Nath, and I felt so annoyed that I hadn't been there. 7 had been quite upset about Mr. Nath's got appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door
that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" सो इसमें क्या होता है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। परहैप्स का मतलब होता है मे बी, पॉसिबल, शायद। ठीक है, तो शायद पुलिस हैड सेट हिज हाउस ऑन फायर, कि जो पुलिस है उसने उसका घर उस पर आग लगा दी थी ताकि वो बाहर आ जाए। फोर्स हिम आउट, फोर्स हिम आउट मीन्स उसको रिमूव करना, निकालना घर से। ठीक है, तो इस शायद ये रीज़न हो सकता है। और आई सजेस्टेड, माया ये सजेस्ट करती है। और सेवन फिर वहाँ से फिर दोबारा से बोलता है, और उसकी जो लुक, सेवन लुक्ड अनश्योर, वहाँ पे अनश्योर मीन्स डाउटफुल, वहाँ पे डाउटफुल फील करता है जो सेवन है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, मामा जो उनकी मदर है उसका बर्थडे था ऑन मंडे को, तो सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक। जो सेवन है वो अपनी मदर के साथ जाता है क्लिनिक एट गिरगांव। एंड एज ही वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड, और वहाँ पे जो इवनिंग थी वो स्पेंड कर रहा अपने स्कूल फ्रेंड के साथ। तो व्हेन दे रिटर्न, तो इंचार्ज टोल्ड हिम ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ। और जब वो रिटर्न वहाँ से वापस आता है घर पे, तो वो बताता है कि वो मिस्टर नाथ को देख पाता है वहाँ पे। और आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड, अनॉयड मीन्स वो उसको अच्छा नहीं लगता है कि मिस्टर नाथ को वो देख पाता है निषाद, लेकिन वो नहीं देख पाती है उसकी फ्रेंड, उसकी बहन माया। एंड दैट हैडंट बीन देयर, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं थी। देन सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ गॉट अपीयरेंस। और जो सेवन है वो जो नाथ है उसकी अपीयरेंस है उससे बहुत परेशान होता है। तो ये गोंड का मतलब क्या होगा, थिन मीन्स दुबला। उसकी जो दुबली बिल्कुल पतला सा था वो, उससे वो परेशान हो जाता है। और वो वाज श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, और वो वहाँ से अंदाज़ा लगाता है कि वो भूखा है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर, और वो ये भी बताता है कि उसने बहुत लाउडली नॉक किया था, मीन्स दरवाज़ा नॉक करना, बैंग करना, खटखटाना। ठीक है, लाउडली ऑन द मिस्टर नाथ्स डोर, मिस्टर नाथ के डोर पे। डेट इवनिंग, उस इवनिंग को। एंड सैड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, उसके और बोलता है ओपन द डोर क्विकली, कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, कि जो वहाँ पे नाथ हैं वो पूछते हैं कि तुमने दोबारा से मार्बल खो दिया है क्या। तो उसके जवाब में आगे क्या होता है, he had obviously recognized my brother. No, said Nisad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. Did you get a chance to peek into the trunk? 7, I asked. Nisad, I looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled, but I didn't find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talks to him. Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. Seven looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 miles for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cup of tea. तो इसमें क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है आइडेंटिफाई, पहचानना। उसके बाद ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स पुश करना, धकेलना। पीक मीन्स झांकना, उसको बोलते हैं। डिसपॉइंटेड मीन्स लेट डाउन, निराश करना या निराश होना, उस चीज़ को बोलेंगे। क्वेश्चनड मीन्स आस्क, कुछ पूछना, उस चीज़ को इंटेरोगेट करना। प्लीज्ड मीन्स हैप्पी, उस चीज़ से सेटिस्फाई होना। एंड मील्स आप लोगों को दोबारा बता दिया था, भोजन उसको बोलते हैं। टी आप सबको पता है, चाय। तो माया सोचती है कि शायद ही ओबियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर, कि उसने पहचान लिया होगा मिस्टर नाथ ने मेरे ब्रदर को। तो निषाद बोलता है नो, ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ऑन एंड थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। लेकिन वो नहीं पहचान पाता है उसको, और उसको एक बार ऑफ चॉकलेट देता है। ठीक है, डिड यू गेट ए चांस टू पिक इन टू द ट्रंक। उसके बाद वो पूछती है, माया पूछती है सेवन से कि क्या तुम्हें चांस मिला झांकने का, किस में, ट्रंक में, बॉक्स में। सो निषाद लुक डिसपॉइंटेड, लेकिन निषाद की लुक से ही पता लग रहा है कि वो डिसपॉइंटेड था, वो नहीं झांक पाया। ये सब क्यों बोलता है, क्योंकि ही डिडंट इवन आस्क्ड मी इन, क्योंकि उसने अंदर आने तक के लिए उसको नहीं पूछा। देन ही स्माइल्ड, और उसके बाद वो हंसता है। बट आई डिडंट फाइंड आउट समथिंग, माया। और उसके बाद ये भी बोलता है कि वो कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। उसके बाद माया बोलती है, माया आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट। अपने सिस्टर को बोलता है कि वो उसके बाद रेस्टोरेंट, जो नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ जाता है, और वहाँ पे रमेश जो काम करता है उससे
बात करता है, टॉक टू हिम, गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। तो माया बोलती है अच्छा है मिस्टर डिटेक्टिव, कुछ अब तुमने अच्छा किया। पैटिंग ऑन द बैक, पैटिंग मीन्स थपथपाना, ठीक है, उसके बैक पे थपथपा के बोलती है आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, कि जो तुमने क्वेश्चंस पूछे होंगे वो अच्छे पूछे होंगे। सेवन लुक प्लीज्ड, तो यहाँ पे सेवन वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड मीन्स हैप्पी दिखाई देता है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 miles फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग। तो रमेश ने रमेश क्या बताता है उसको कि वो 2 miles लेता है, मील्स लेता है मॉर्निंग और इवनिंग में, और 2 कप ऑफ टी एंड 1 इन द मॉर्निंग। एक तो वो मॉर्निंग में लेता है जो चाय है उसको, एंड 1 इन द आफ्टरनून। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, कि वो पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ उसको यही चीज़ खाना है। इट ऑलवेज द सेम फूड, कि वो एक सेम फूड खाता है हमेशा, जैसे 2 चपातीज़ एंड सम दाल एंड ए वेजिटेबल, कि 2 रोटी खाता है वो और दाल साथ में और वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप वेल, और जो मिस्टर नाथ है वो पे करता है कैश में और जो टिप भी देता है उसको अच्छी। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, और ये भी जो सेवन है वो अपनी बहन को बोलता है कि रमेश ने कुछ ऐसा भी बताया जो स्ट्रेंज है, मीन्स डिफरेंट है, अनयूजुअल है, अजीब है। सो सेवन एडिड, क्या स्ट्रेंज होता है, अजीब होता है, दैट ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ रूम, कि जो हर संडे को वो 2 लंच लेके जाता है मिस्टर नाथ के रूम में। एंड द मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, कि एक ही पर्सन आता है जो हर संडे उससे मिलता है। एंड ही इज़ टॉल, जो कि एक उसकी हाइट अच्छी है, टॉल है, फेयर है, स्ट्राउट का मीन्स होता है मजबूत, बल्कि, एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स। रमेश सेज ही इज़, स्पेक्टिकल्स हो गए चश्मे लगाना, ठीक है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स ए लॉट, कि जो उसका विजिटर होता है और वो एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते हैं। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, जो विजिटर है वो बहुत बात करता है, जो कि मिस्टर नाथ है वो हार्डली मीन्स बहुत कम बोलता है। वेल डन निषाद आई टोल्ड हिम, और उसके बाद जो माया अपने भाई सेवन को बोलती है वेल डन, तुमने अच्छा किया। नाउ डैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, कि हमने कुछ प्रोग्रेस की है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने जानना चाहते हैं क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड। वी ऑल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक ए एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, कि हमको जो भी जितने भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे से लाइक ए एक्सपर्ट डिटेक्टिव, अच्छे से जो जासूस होता है उसकी तरह हमें पहचानना होगा। सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, कि हम ट्रैप कर पाएँ, उसको पकड़ पाएँ, किसको, क्रूक को, जो कि क्रिमिनल चोर है उसको। हाउ डू गो ऑन माया, सेवन साइन। उसके बाद सेवन पूछता है कि आगे क्या करोगे, आगे कैसे करोगे। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ ए क्रूक, और तुम कैसे पॉसिबली इमेजिन कर सकते हो, कि सोच सकते हो कि वो एक चोर है, क्रूक है। ही लुक सो ऑर्डिनरी, क्योंकि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखाई देता है, बिल्कुल कॉमन दिखाई देता है, सामान्य दिखाई देता है। कोई भी उस ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती है कि वो उसको चोर बनाए या क्रिमिनल बनाए, ठीक है। तो ये उस कौन इमेजिन कर रहा है, सेवन पूछ रहा है अपनी बहन माया से कि तुम कैसे इमेजिन कर सकते हो, पॉसिबली इस चीज़ को इमेजिन कैसे कर सकते हो। तो उससे आगे जो उसका जवाब होता है माया का, वो क्या होता है, क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड। डिड यू सी द पिक्चर्स ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे। क्रिमिनल्स ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डनरी ना दिखाई दें, ऑर्डिनरी मीन्स कॉमन दिखाई ना दें, जो कॉमन पीपल होते हैं उन जैसा दिखाई ना दें। और ये चीज़, एंड डू यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर, कि तुमने कल की जो न्यूज़पेपर था उसमें देखा था कि जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर जो घर में चोरी करने के लिए आया था उसकी फ़ोटो देखी थी। ही लुक्स लाइक एन मैन ऑन द स्ट्रीट, कि जो कोई भी मैन स्ट्रीट पे रोड पे चलता हुआ आपको दिखाई दे, गलियों में दिखाई दे चलता हुआ, तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था। निषाद लुक डाउटफुल, तो अभी भी जो निषाद है वो डाउटफुल है कि मेरे को विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो क्रूक है। तो
यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? रिटोटेड, रिटोटेड का मीन्स तीखा जवाब देना, उसको बोलते हैं रिटोटेड। उसके बाद मूनसून क्या होता है? रेनी सीजन उसको बोलते हैं मूनसून। लाइटनिंग, लाइटनिंग मीन्स जैसे बिजली का चमक, उसको बोलते हैं। थंडर आप लोगों ने देखा होगा, जो गरज होती है बादलों की, उस चीज़ को, बिजली की गरज होती है ना बारिश के टाइम पे, उस चीज़ को। डाउनपोर, डाउनपोर होता है हैवी रेन, जो बारिश आती है उस चीज़ को बोलते हैं। रीओपन्ड मीन्स दोबारा से स्टार्ट करना, फिर से खोलना। फ्लडेड, फ्लडेड का मीन्स होना बाढ़, बाढ़ आ जाना, उसको बोलते हैं। डेस्क आप लोगों को पता होगा, मेज़, मेज़ को बोलते हैं। तो द मानसून ब्रेक द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन मानसून आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour। कि जो डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और उससे क्या होता है, डार्क क्लाउड के साथ साथ में लाइटनिंग, जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग उनको दिखाई देती है वहाँ से, उसके और उसके साथ में थंडर, रोरिंग ऑफ रोल्स ऑफ थंडर। कि थंडर, थंडर क्या होता है? लाउड नॉइज़, क्लाउड से जो गरज होती है वो चीज़ आप लोगों को सुनाई देती है, ठीक है, वो सब नेक्स्ट डे उनको सुनाई देता है। और जो स्ट्रीट होते हैं वो हैवी डाउनपोर मीन्स हैवी रेन से फ्लड आ जाता है वहाँ पे। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर्स हॉलीडेज, और जो स्कूल है वो रीओपन होता है, होने का होता है उस दिन, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, क्योंकि उस दिन स्कूल खुलना था, लेकिन वो समर हॉलीडेज़ के बाद, लेकिन कोई भी जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि जो रोड है वो सब फ्लडेड है। मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा, फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़ आ जाना, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाना। तो इसलिए देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, जो बिना प्लान्ड हॉलीडे वो हो गया था उस दिन। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली, आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद ए सीट ऑफ पेपर बिफोर मी। और माया सोचती है कि जो उसका हॉलीडे है, ठीक है, वो उसने यूज़फुल स्पेंड किया है, एंड वो अपने रूम में बैठी हुई है, उन्हें डेस्क जो वर्क स्टेशन है, मेज़ है, उस पर विद ए सीट ऑफ पेपर, और कुछ पेपरों के साथ उसके जो आगे हैं। अब इसके आगे हम विल डू द क्वेश्चन आंसर और कॉम्प्रिहेंसिव चेक फ्रॉम द पार्ट 1। द क्वेश्चंस आर, what did Nisad give Mr. Nath and why? What did strange about Mr. Nath's Sunday? Why did Nisad and Maya get a holiday? These are the questions from the comprehensive check. Now we will do the answer to the question 1. What did Nisad give Mr. Nath? Nisad क्या देता है मिस्टर नाथ को और क्यों? Nisad gave Mr. Nath a bar of chocolate. क्या देता है नाथ को? ए बार ऑफ चॉकलेट। बिकॉज, क्यों देता है ए बार ऑफ चॉकलेट? क्योंकि उसको लगता है ही कंक्लूडेड फ्रॉम मिस्टर नाथ लीन थीन अपीयरेंस, कि वो जब नाथ को देखता है कि बिल्कुल पतला सा दुबला सा है, तो उसको लगता है कि वो भूखा है, ही वॉज स्टार्विंग, ठीक है, हंग्री है, भूखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे? जो क्या स्ट्रेंज था मिस्टर नाथ संडे का, संडे के दिन क्या अलग था? तो एवरी संडे मिस्टर नाथ यूज टू हैव सेम विजिटर, क्योंकि वो सभी संडे, जो भी संडे आता था उसमें सिर्फ एक ही विजिटर आता था एट हिज होम, उसके जो रूम है उसमें, घर में। एंड द टू यूज टू हैव लंच टुगेदर, और दोनों एक साथ लंच करते थे। ये स्ट्रेंज था मिस्टर नाथ का जो संडे था उसमें। वाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे? निषाद और माया उनको हॉलीडे क्यों मिलती है? क्या रीज़न था? इट वॉज रेनिंग हैविली एंड स्ट्रीट वाज फ्लडेड, क्योंकि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जो स्ट्रीट गलियां थी वो फ्लडेड थी, वहाँ पे बाढ़ आई हुई थी विद ए डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स हैवी रेन से। द स्ट्रीट वाज ब्लॉक्ड, और जो ट्रैफिक था वो ब्लॉक था, कोई भी गाड़ी चल नहीं पा रही थी वहाँ पे। एंड द चिल्ड्रंस गॉट हॉलीडे बिकॉज ऑफ ऑल दिस, और जो बच्चों को हॉलीडे मिलती है इन सभी कारणों की वजह से, हैवी रेन की वजह से, फ्लड की वजह से, और ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से। और ये जो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और PDF फॉर्म में आपको कहाँ मिलेगा?
तो आप लोग यहाँ सर्च कर सकते हो ये स्कैन करके, या फिर टेलीग्राम पे यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।